और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हेल्थ के वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ 786 पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही होंगे कि जब इंसान का बच्चा, जानवरों की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो उम्र भर स्वस्थ रहते हैं, खूब दौड़ते भागते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन इंसान का जब बच्चा छोटा होता है और पेट के बल फर्श पे चल घसीटने की कोशिश करता है आगे बढ़ने की, उसके बाद वो घुटनों के बल चलता है, पकड़ पकड़ के खड़ा हो जाता है, खड़े होके फिर धीरे धीरे चलने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में कमियां आने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो रोगग्रस्त भी हो जाता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पारिवारिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल के होते हैं, क्योंकि हेल्दी खाने से ज़्यादा टेस्टी खाने की तरफ इंसान भागने लगता है। उसको जीभ का स्वाद अच्छा लगता है। अगर जहर में खट्टा मीठा स्वाद हो तो इंसान तो जहर भी स्वाद के लिए खाना शुरू कर देगा, परिणाम बाद में कुछ भी हो। तो आज मैं उन लोगों के लिए जो कि 10, 13, 15, 20 वगैरह की उम्र के हैं या इस उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वे शुरू से अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी दिनचर्या को इस तरीके से रखें जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है। जीवन की गाड़ी जो है वो संभल के चलनी चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं कीजिएगा। ये जितने विदेशी फास्ट फूड वगैरह गलियों व सड़कों पे बिकते हैं, ये सब टेस्ट के लिए हैं, इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। पोषक तत्व होता है उन चीज़ों में जो कि हम कच्ची खाते हैं। अब देखिए, दालें हो चाहे चना वगैरह, उसको जब हम भिगो के अंकुरित कर लेते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो बाज़ार में चने बिकते हैं और हम घर लाते हैं या दालें, वो सूखी हुई होते हैं, उनमें रस नहीं होता है। लेकिन अब आप जब इनको अच्छी तरह भिगो के अंकुरित कर लेंगे तो उसको पीस के देखिए, उसमें से आपको रस अलग नज़र आएगा, क्योंकि उसमें अब जान पड़ गई है। जान पड़ने ये मतलब नहीं है कि आप जानवर ही कीड़े मकोड़े खाने लगें। आप हरी भरी सब्जियां जो सलाद के रूप में खाई जा सकती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पका हुआ भोजन बहुत कम लें और फल वगैरह, इनका सेवन भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन चीज़ों में सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए। दुनिया बनाने वाले ने, उस सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया में जीवन बनाया तो जीवन को चलाने के लिए उसने औषधीय गुण वाले वनस्पति भी पैदा की है, नहीं तो वनस्पति पैदा करने का कोई मतलब नहीं था। अब जानवर जंगल में चरते रहते हैं, ना तो उनका कोई डॉक्टर है, ना सर्दी गर्मी बरसात में उनको छुपने की जगह होती है, ना घर है, ना गद्देदार बिस्तर है उनके।
और जब वो घास पत्ते जंगल में चरते हैं तो पानी भी उसके नज़दीक नहीं होता है। पानी के लिए भी उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, तब जाके उनको पानी के घूंट भरने को मिलते हैं। लेकिन हम लोग अपनी खाने की थाली के साथ ही गिलास भर के पानी रखते हैं, जग भर के रखते हैं। और कुछ लोग तो चिल्ड वाटर, बर्फीला फ्रिज का पानी रखते हैं, जो कि बीमारियों का घर है। हाँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, लू है, या कहीं से बहुत तापमान में से होके आपको घर आना पड़ा है, तब आप थोड़ी देर अपने पसीने को सूखने देंगे तो ठंडा पानी पिएंगे तो शरीर को कुछ आराम मिलेगा। इसलिए जिनकी उम्र अभी 20 या 20 से कम है, वे लोग अपने खाने पीने पे ध्यान करना शुरू कर दें और हमेशा स्वस्थ रहें। इससे ही उनके जीवन की गाड़ी लंबे समय तक ठीक चलेगी। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज होती हैं वो हमारे गलत दिनचर्या के कारण होती हैं। लाइफस्टाइल ठीक रखिए तो वो डिजीज़ेज भी नहीं होंगी। वो बीमारियाँ जो हमारी अपनी गलतियों के कारण हमारे सिर पे आके बैठ जाती हैं और उनको फिर अपने से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग फास्ट फूड वाला के चक्कर में मत रहिए। फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें भी फैक्ट्री में बनती हैं वो बेचने के लिए होती हैं। बेचने के लिए अगर भैंस के ऊपर सुनहरा रंग कर दिया जाए तो वो भैंस ज़्यादा जल्दी बिक जाएगी, और नेचुरल रंग की होगी तो वो बिकने में देर लगती है। अपना पानी का आप हिसाब रखिए। पानी को खूब ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितना पानी पिएंगे शरीर से उतने ही टॉक्सिक मैटर बाहर निकलते रहेंगे, वरना वो अंदर ही ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं। डायबिटीज़ का कारण एक तो खून में जो चिकनाई होती है, चर्बी होती है, कोलेस्ट्रोल, उसको माना जाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रोल के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है और इंसुलिन ब्लड में मिलकर ही शरीर को लगता है। तो इंसुलिन के आगे बढ़ने बहने में रुकावट आती है, जिससे वो अपना काम नहीं करने पाता, और बाद में पैनक्रियास धीरे धीरे इंसुलिन की कम मात्रा छोड़नी शुरू कर देती है और फिर डायबिटीज़ की बीमारी घर कर जाती है। आशा करता हूँ आप समझेंगे और इस यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और जहाँ तक हो अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें आप कर सकते हैं। लापरवाही से मत चलिए, क्योंकि जो बैंक बैलेंस अकाउंट में है उसी पे घर का गुजारा करते रहेंगे तो बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने जो बचपन में शरीर में शक्ति दी है उसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, और नई शक्ति अच्छे खाने पीने के कारण पैदा होती है, वो हम करते नहीं हैं। तो फिर हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, पाचन क्रिया ख़त्म हो जाती है समझिए, और आंतों में चिकनाई नहीं रहती, कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ हो जाता है तो गैस भी बनती है, खाना अंदर सड़ता है, कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, और यही तत्व जो है आपके ब्लड में मिलते हैं, क्योंकि शरीर इन चीज़ों को चूस के ब्लड में मिला देता है।
ताकि पोषक तत्व पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक मिलते रहें। लेकिन आप की गलती के कारण शरीर को, सेल्स को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, नुकसान वाले होते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए, आप बिल्कुल सतर्क होकर खाना पीना अपना रखिएगा और जहाँ तक हो सके अपने खाने पीने में पकी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें और ज़्यादा मिर्च मसालों वाली इनको अवॉइड करिए। सीधा साधा खाना खाइए। जब आदमी बीमार हो जाता है तो एलोपैथी के डॉक्टर तक, जो कि दिल में बेईमानी का भंडार रखते हैं, वो भी कहते हैं कि सादा खाना खाना। खिचड़ी खाने को लोग कह देते हैं कि वो हजम होने में आसान रहती है। क्यों? क्योंकि खिचड़ी आसानी से पच जाती है, क्योंकि शरीर की पाचन क्रिया बीमारी में कमज़ोर होती है और बाकी चीज़ों को वो ठीक से हजम नहीं कर पाती। तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके शरीर में अच्छी तरह हजम हो जाएं, आपको नया जीवन दें और शक्ति पैदा करें। इनके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। जब आपके शरीर में ताकत रहेगी, और वो ताकत आएगी पौष्टिक खाने से। पौष्टिक खाने का ये मतलब नहीं है कि आप बाज़ार से डब्बा बंद प्रोटीन ही खाने लगें, घी पीने लगें, तेल ले लें। पौष्टिक चीज़ें वो हैं जो आपको हरी भरी सब्जियों से, जो कि सलाद के रूप में कच्ची खाई जा सकती हैं, और फल फ्रूट्स में मिलेगी। ड्राई फ्रूट को भी अगर रात को भिगो दिया जाए या 2-4 घंटे भिगो दिया जाए फिर खाया जाए तो बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट में एक जीवन पनप जाता है, जो कि फिर हमारे लिए जीवनदायक होता है। और कहीं भी आप जाएं, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, और ऐसा पानी जिस पे आप भरोसा करें उसको पिए। क्योंकि जब बाज़ार से कोई चीज़ खरीद के हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक व्यापारी द्वारा व्यापार के लिए बनाई गई होती है, ना कि हेल्थ के लिए। आपने देख लिया, हॉस्पिटल में पेशेंट जब एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह फिर उनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके शिकंजे में आ चुका है। लेकिन जब पेशेंट ओपीडी में जाते हैं या डॉक्टर से क्लिनिक में मिलते हैं, तब डॉक्टर कितने प्रेम भाव से उनसे बोलते हैं। यही प्रेम भाव पेशेंट को चूहेदानी में चूहे की तरह फंसाता है, और तब वो अच्छी कमाई का साधन बनता है। हमेशा आयुर्वेदिक जो होती है, आयुर्वेद, इस पे भरोसा रखिए। आपके शहर में, बाज़ार में जो भी पंसारी हो उसके संपर्क में रहिए। आप अपनी शारीरिक अवस्था, रोगों के बारे में यदि उनको बताएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ दवाई देंगे जो कि जड़ी बूटियों से बनी होगी। लेकिन हम लोग अपने आप को नीचा और यूरोप और विदेशी लोगों को ऊंचा समझते हैं, अतः हम उनके स्टाइल में जीना चाहते हैं। कौवा चला हंस की चाल, ना तो अपना पाया ना उस हंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।